अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी मेजर अपडेट्स हैं जो इस वीडियो में आपसे शेयर करनी है। पुर्तगाल के प्रेसिडेंट के बारे में कुछ अपडेट्स हैं, उसके अलावा फैमिली रीयूनिफिकेशन के लॉ के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में, विज़िट वीज़ा वाले जो लोग आना चाहते हैं उसके बारे में, एसएनएस के बारे में कुछ अपडेट्स हैं और पार्लियामेंट के बारे में कुछ अपडेट्स हैं। कुछ उसके अलावा और भी अपडेट हैं जो आपसे इस वीडियो में शेयर करनी है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले आपसे मैं नेशनलिटी लॉ मैं बोल रहा हूँ, जो फैमिली यूनिफिकेशन लॉ था और विज़िट वीज़ा वाला लॉ था, उसके बारे में जो एक बिल था जो प्रेसिडेंट के पास था, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अब प्रेसिडेंट के हाथ में कि उसको अप्रूव करता है या वीटो करके इसको ख़त्म करता है या जो भी डिसीजन लेता है। तो उसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है कि अपडेट ये है कि जो प्रेसिडेंट है पुर्तगाल के, उन्होंने जो लॉ था जिसके अंदर आप फैमिली रीयूनिफिकेशन वाला कानून था और सख्ती करने का जो इमिग्रेंट पे जो सख्ती करने का जो कानून था कि उनके इलीगल इमिग्रेंट पे सख्ती की जाए और उनके प्रोसेस को फास्ट किया जाए। जो इलीगल है उनको डिपोर्ट करने का और बाकी चीज़ों पे सख्ती का जो प्रोसेस है उसकी बात कर रहा हूँ। और तीसरा था कि विज़िट वीज़ा पे आके आप अपने जो है वो वीज़ा जो है वो टीआरसी कार्ड नहीं अप्लाई कर सकेंगे, प्लस जो जॉब सीकिंग वीज़ा है, ये सारे जो उसके अंदर बिल के अंदर एक चीज़ें थी। तो वो प्रेसिडेंट ने जो है वो ट्रिब्यूनल कोर्ट्स को जो है वो भेज दी है। ट्रिब्यूनल कोर्ट जो है वो पुर्तगाल के कोर्ट का एक पार्ट है, पुर्तगाल की कोर्ट है। अब वो उस पे डिसाइड करेगी। अब इस पे क्या होगा कि इसके अंदर तकरीबन 25 दिन का टाइम होता है, 20 से 25 दिन का टाइम होता है कोर्ट के पास भी इसको रिव्यू करने का और उसको फाइनलाइज़ करने का। तो एक्सपेक्टेड यही था कि जो सदर हैं वो उसी तरफ ही भेजेंगे ताकि कोई कानूनी मसला ना आए या बाद में कोई अगर कोई अपील करना चाहे, इसके अगेंस्ट जाना चाहे कोर्ट के अंदर, लोग हो सकता है इसके खिलाफ जाते या कुछ करते। तो अब मेरे हिसाब से तो ये है कि अगर ये कोर्ट से अप्रूव होता है तो फिर आप इस पे फिर कोर्ट के अंदर भी नहीं जा सकेंगे क्योंकि फिर ये कोर्ट ने ही अप्रूव कर दिया होगा। और अगर नहीं होता तो हो सकता है इसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाए या कुछ हो जाए। अब 20 से 25 दिन का टाइम है कोर्ट के पास इसको डिसाइड करने का। तो इसके बारे में जैसे ही कोई अपडेट फर्दर आएगी वो आपसे मैं ज़रूर इसको शेयर कर दूँगा। अगर इसको किसी को इसी बारे में कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो नीचे कमेंट करें, मैं उनको बता दूँगा क्लियर कि ये क्या चीज़ है, मैं क्या बोल रहा हूँ। और उनको अच्छे से जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से मैं गाइड कर दूँगा। अच्छा, दूसरा नेशनलिटी लॉ के बारे में वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो सितंबर में उसको डिस्कशन होगा, उसके बाद दिसंबर तक जाके नवंबर-दिसंबर तक इसका कोई डिसीजन आना है। तो जो इनकी पार्लियामेंट के अंदर छुट्टियाँ आपको पता है अभी समर वेकेशन और बाकी चीज़ें, तो पार्लियामेंट की भी तकरीबन स्टाफ की समर वेकेशन है। आई थिंक सितंबर के मिड तक जो है वो ये चली गई हैं जो इनकी छुट्टियाँ हैं। उसके बाद ये पार्लियामेंट्री कमेटी बैठेंगी और पार्लियामेंट आएगी और सारा फिर फर्दर जो है वो डिसाइड होगा कि इस नेशनलिटी लॉ के बारे में क्या करना है, क्या नहीं करना। तो नवंबर के बाद सितंबर के बाद सितंबर में इस पे जो है वो डिस्कशन होगी और फिर फर्दर इसका प्रोसेस जो होगा वो आगे होगा। तो ये 2 मेजर अपडेट थी पुर्तगाल के जो लॉज़ के बारे में जो आपसे शेयर करनी थी। होपफुली उम्मीद करते हैं सबके लिए अच्छा और सबके लिए बेहतर हो। ये लॉ पास ना हो ताकि लोग अपनी फैमिली को भी बुला सकें और बाकी चीज़ें कर सकें। अगर ये पास हो जाता है तो फिर आपको पता है कि 3 से 4 साल लग जाएँगे आपको अपनी फैमिली बुलाने के लिए और बाकी वो सारी डिटेल मैं पिछली वीडियोज़ में आपसे शेयर कर चुका हूँ। उन वीडियोज़ को देख के आप अपनी वो ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा उसके अलावा जो रिन्यूअल पोर्टल है वो उसमें आयमा ने कहा है कि जो रिन्यूअल है वो जुलाई के लिए स्पेसिफ़िक है, अगस्त के लिए वो जल्दी वो ओपन करने जा रहे हैं और वो ओपन हो जाएगा। उसके अंदर जिन लोगों की पेमेंट हो गई है वो अपने स्टेटस चेक करें, वो डॉक्यूमेंट की भी स्टेटस आ गया होगा तो आप उसको चेक करें और वेट करें। फिर आइमा आपसे फर्दर खुद ही जो है इसके बारे में कॉन्टैक्ट कर लेगा। तो रिन्यूअल भी लोगों के हो। और कुछ लोग पूछते हैं कि कार्ड और बाकी चीज़ें, देखें कार्ड अब बहुत थोड़े रह गए। कुछ लोगों के इक्का-दुक्का कार्ड आ रहे हैं। अभी भी मैं देख रहा हूँ 1-2 लोगों के मुझे मैसेज आए हैं, लेकिन अब पहले की तरह नहीं है कि बहुत लोग कार्ड का वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने फालते जमा किए हुए हैं, किसी को 2 महीने, किसी को 4 महीने, किसी को 6 महीने हो गए। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको 3-3 महीने हो गए हैं फालते सबमिट किए हुए, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आजकल आपको पता है छुट्टियाँ भी हैं, समर भी है और थोड़ा-सा प्रोसेस भी स्लो हुआ पड़ा है। तो जैसे इस बारे में कोई और अपडेट आएगी आपसे ज़रूर उसको शेयर कर दूँगा। अच्छा, उसके अलावा एसएनएस के बारे में एक मैसेज आ रहा है, तकरीबन मुझे भी आया है, बाकी लोगों को भी आया है कि आप जो है वो एसएनएस के अपना जो है स्टेटस अपडेट कराएँ, अगर कोई चेंजेज़ हुई है, नहीं हुई है तो उसको अपडेट कराएँ। मैसेज आपके मोबाइल नंबर पे आ रहा है। ख़ास करके अभी तक जो मैंने देखा है जिन लोगों के पास रेज़िडेंट कार्ड है उनको आया है। हो सकता है बाकी लोगों को भी आया है क्योंकि एसएनएस की जो आपकी ऐप है मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर से जो जैसे एसएनएस 24 है वो अपडेट हो गई है। और उसके बाद कुछ और लोगों को भी आया, मुझे भी आज ये मैसेज आया एसएनएस का कि आप उसके अपनी डेटा जो है वो अपडेट करवाएँ।
तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके बारे में पता करूँ कि ये ऑनलाइन अपडेट हो सकती है या उसी सेंटर में जाके करना पड़ेगा। अभी तक मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये सेंटर का आपका एसएनएस बना है, आपने वहाँ जाके अपना अगर रेज़िडेंट कार्ड है या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, वहाँ जाके आपको उनको दिखा के और अपना स्टेटस जो है वो अपडेट करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑनलाइन का भी कोई प्रोसेस है तो अगली वीडियोज़ में मैं उसको बना के ज़रूर शेयर कर दूँगा। अभी तक मुझे ये इन्फॉर्मेशन है कि एसएनएस के बारे में आपको अपडेट, डेटा के बारे में आपको एसएमएस आ रहे हैं, मोबाइल नंबर पे और सिम जो आपके रजिस्टर है उस पे आपको एसएमएस आ रहे हैं, तो अपना एसएमएस ज़रूर चेक कीजिएगा। अच्छा, ये कुछ अपडेट थी जो आपसे शेयर करनी थी। उसके अलावा पुर्तगाल के अंदर नॉर्मल प्रोसेस वैसे ही चल रहा है। आपको पता है आजकल थोड़ी छुट्टियाँ हैं, थोड़ा वेदर भी ऐसा समर का हुआ पड़ा है, तो सितंबर के बाद फर्दर जो अपडेट आनी है वो आएँगी। बाकी अभी अगर आपका कोई किसी का प्रोसेस चल रहा है, चाहे वो फैमिली रियूनिफिकेशन है, चाहे वो नेशनलिटी का प्रोसेस है, जो भी है, तो वो वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। आप उसको एज़ सून एज़ पॉसिबल उसको करें और कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके तो वो आपके प्रोसेस हो जाएँ। अगर कोई इल्लीगल है तो कोशिश करें आप लीगल होने की जितना जल्दी हो सके। मुझे पता है आपके हाथ में ये चीज़ें, हमारे हाथ में ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन फिर भी कोशिश कर सकते हैं और चीज़ों को थोड़ा-सा ट्रैक पे लाने की हम लोग कर सकते हैं। तो ये थी अपडेट जो आपसे इस वीडियो में मैंने शेयर करनी थी। बाकी आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करें, मुझसे पूछें। मुझे और भी जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। अगली कुछ अपडेट्स हैं जो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर शेयर करूँगा। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी दुआओं में याद रखें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।